चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे। सिंपल सेंटेंस में हम लोग सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट फॉर्म पढ़ चुके थे। कौन सा फॉर्म पढ़ चुके थे? प्रेजेंट फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म में हम लोगों ने क्या सीखा था? चलो पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर सीखा था, ठीक है। पहला था जिसमें कि हम लोग कौन सा फॉर्म लगाते थे, जिसमें कि हम लोग इज एम आर का प्रयोग करना सीखे थे। इसका प्रयोग इज एम आर, यानी कोई भी सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस हो, प्रेजेंट हो और जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता, ठीक है। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय। एग्जाम्पल अगर दे दूँ, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये सीख लिए थे हम लोग ऑलरेडी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट में भी सेकंड स्ट्रक्चर हम लोग सीखे थे। ये इज एम आर कहाँ लगाते? तो जिस वाक्य अंत में है, ही, हो इत्यादि लगा रहे, वहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर, वैसे हम लोग इज एम आर का प्रयोग करना अच्छे से जानते हैं कि इज एम आर कहाँ होता है। इज जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही है, सी है, इट है या कोई नाम है, ठीक है। एम हमेशा केवल आई के साथ लगता है। आर जो है रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। चलो अब दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे कि जिस वाक्य में ये रहे कि मेरे पास है, मेरे पास कुछ है, या भाई बहन, मम्मी पापा, दोस्त इत्यादि के बारे में चर्चा हो रही है और प्रेजेंट में, और सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस बता दें कि सिंपल सेंटेंस वहाँ वो होता है जिसमें कोई काम नहीं होता, या कोई काम होता भी है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है। उसे कौन सा सेंटेंस बोला जाता है? सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। इसमें क्या पढ़े थे हम लोग? हैज हैव का प्रयोग करना सीखे थे। हैज और हैव का प्रयोग करना सीखे थे। हैज हैव का प्रयोग करना सीखे थे। तो हैज जो होता है वो क्या हैज कहाँ पर प्रयोग होता है? तो ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम है, उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। ये चीज़ सीखे थे। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि अगर हैज हैव का प्रयोग करना है, ठीक है, यानी सिंपल में, सेंटेंस में, प्रेजेंट में और हैज हैव का प्रयोग करना है, और निगेटिव में सेंटेंस है, किसमें है? निगेटिव में, उसके साथ क्या होता है? हैज का प्रयोग नहीं होता है, डू या डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डू या डज के साथ नॉट लग जाता है। डू या डज के साथ नॉट, डू डजंट हैव या डोंट हैव, ठीक है। डू या डज के साथ नॉट लग जाता है, उसके साथ हैव लग जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो डोंट हैव या डजंट हैव, डोंट हैव या डजंट हैव, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि कहाँ पे डोंट लगेगा, कहाँ पे डजंट लगेगा, है कि नहीं? तो याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो जितने भी सारी रूल है ना वो बेसिकली कुछ अलग है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है। तो यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट हैव लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट हैव, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट हैव, और रेस्ट सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव, ठीक है। तो ये चीज यहां तक तो सारा क्लैरिटी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग आज पास्ट पढ़ने वाले। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस में पास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, यानी सिंपल पास्ट सेंटेंस, ठीक है। कौन सा? सिंपल पास्ट सेंटेंस, सिंपल पास्ट सेंटेंसेस, सिंपल पास्ट सेंटेंसेस। अब इसकी पहले तो सबसे बात, इसके भी जो कैटेगरी होते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग कैटेगरी 1 पढ़ेंगे। कौन सा कैटेगरी पढ़ेंगे? कैटेगरी 1। जैसे कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में दो कैटेगरी था ना, इज एम आर का प्रयोग करना, वैसे ही इज एम आर का प्रयोग करना और हैज हैव का प्रयोग करना। उसी तरह से सिंपल पास्ट सेंटेंस में भी
दो कैटेगरी है। सिंपल पास्ट में भी कितनी कैटेगरी है? दो कैटेगरी है, ठीक है। एक तो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 है जहाँ पे कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, ठीक है। दूसरा कैटेगरी हम लोग सीखेंगे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी की चर्चा करते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो ठीक है, ये है कैटेगरी 1 है जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वेयर। अब इसमें सेंटेंस की पहचान कैसे करें कि कहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग करना है, तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि इस सेंटेंस की पहचान कैसे करना है। तो जैसे कि इस सिंपल पास्ट सेंटेंस में कैटेगरी 1 की जो पहचान होती है, इसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा रहता है। वाक्य के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में था, थे अथवा थी का प्रयोग होता है। था, थे, थी का प्रयोग होता है। था, थे, थी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्लियर है कि सिंपल पास्ट सेंटेंस जो होता है, जिसमें कि अभी हम लोग कैटेगरी 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर। पहले तो हम पहचानेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है, वाक्य में कोई एक्शन नहीं है, यानी कि कोई वो सेंटेंस जो एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस नहीं है, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और अगर एक्शन हो भी रहा है तो सब्जेक्ट उस एक्शन को नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट उस एक्शन को नहीं कर रहा है। तो हम लोग उस केस में हम अगर देखेंगे कि काम नहीं हो रहा और सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा है और वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा है, वाक्य के अंत में क्या लगा है? था, थे, थी का प्रयोग हो रहा है, तो उस केस में हम वाज वेयर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा विचार कि वाज का प्रयोग कब होता है और वेयर का प्रयोग कब होता है। तो देखो बहुत सिंपल है, वाज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो चलो इसको नोट कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। वाज का प्रयोग किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। और वेयर का प्रयोग किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। वेयर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। वेयर का प्रयोग किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा सिंपल पास्ट सेंटेंस में? सिंपल पास्ट सेंटेंस में पहली बात तो हम अगर देखेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, वाक्य के अंत में था, थे, थी का प्रयोग हो रहा है। वाक्य के अंत में किसका प्रयोग हो रहा है? था, थे, थी का प्रयोग हो रहा है। था, थे, थी का प्रयोग हो रहा है। तो उस केस में हम वाज और वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि वाज का प्रयोग कब करें? तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? वो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करा रहा है, तो उसका मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेयर का प्रयोग कब करें? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। वेयर का प्रयोग कब होगा? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन उठता है प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? तो प्लूरल सब्जेक्ट वो होते हैं जो एक से अधिक होते हैं। अब थोड़ा सा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। ये तो आप समझ गए कि सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ
वेयर का प्रयोग होता है। अभी हम लोग सीखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के हम लोग समझना चाहता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। तो देखो इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। अब सिंगुलर जो होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आई, किसकी बात कर रहा हूँ, आई। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं जो है एक वचन है, क्योंकि मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, यानी कि इकलौता पर्सन है। तो मैंने बताया कि एक व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए सिंगुलर का यूज होता है। एक व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए किसका यूज होता है, सिंगुलर का। लेकिन जब हम बोल दे वी, मतलब हम लोग जो होता है एक से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है, तो वी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसीलिए आई के साथ वाज लगेगा और वी के साथ वेयर लगेगा, क्योंकि वेयर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। इसीलिए आई के साथ वाज और वी के साथ वेयर। मैं आपको समझ में आ रहा होगा कि आई और वी कौन सा अगर हम पर्सन बोलूँ कि कौन सा पर्सन है, आपको पता होगा कि ये फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ये किसको बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को। जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि मैं बोलने वाला हूँ। और अगर हम सब लोग साथ में मिलके, सारे स्टूडेंट और हम लोग साथ में मिलके बोलेंगे, तो उस केस में क्या होगा, वी का प्रयोग होगा। उस केस में किसका प्रयोग होगा, वी का प्रयोग होगा। क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं सेकेंड पर्सन। किसके साथ, सेकेंड पर्सन। आपको पता होगा सेकेंड पर्सन किसको बोला जाता है, जिस व्यक्ति को बोला जाता है, जिस व्यक्ति को बोला जाता है वो होता है यू। यू देखिए, यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू मतलब क्योंकि तुम भी होता है या आप भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यू का मतलब तुम लोग भी होता है, यानी एक से अधिक के लिए भी इंडिकेट होता है, ठीक है। तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या फिर आप लोग। क्लियर है। चलो अब एक चीज देखिए, अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि भाई यू तो सिंगुलर भी है, यू तो प्लूरल भी है, तो इसके साथ वाज का प्रयोग करें या वेयर का। क्वाइट कंफ्यूजिंग। आप देखे होंगे कि वहाँ पे जब आप EJMR का प्रयोग सीखे थे, तो यू का प्रयोग में किसका यूज करते हैं, आर का प्रयोग। उसी तरह से यू भले ही सिंगुलर है, लेकिन उसका जो यूज होगा वो प्लूरल के फॉर्म में हमेशा यूज होगा। यानी कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप वेयर लगाओगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी लगाओगे और यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, वेयर लगाओगे। क्लियर है। तो हमेशा यू के साथ वेयर ही लगेगा, ना कि वाज लगेगा। इस तरह से जस्टिफिकेशन मत दे के आ जाना कि यू तो चलो सिंगुलर भी है तो हम वाज लगाएंगे तो क्या दिक्कत हो, क्योंकि हमारे सर तो पढ़ाए थे कि वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। ना गलत हो जाएगा, ठीक है। यू का प्रयोग हमेशा भले ही सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन होता है ना वो हमेशा प्लूरल की तरफ किया जाता है। इसीलिए यू के साथ हम आर लगाते हैं और यहाँ पे यू, अगर चूंकि ये पास्ट है तो यहाँ पे यू के साथ हम वेयर लगाएंगे। यू के साथ वाज का प्रयोग हम कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को अच्छे से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि जो भी डिफरेंट रूल्स होते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बेसिस पे ही होते हैं। तो देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, एक तो ही होगा। ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब क्या होता है, वह, जो कि मेल के लिए यूज होता है। और सी का मतलब भी वह ही होता है, लेकिन फीमेल के लिए यूज होता है। तो जब हम वह बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, एक लड़का एक लड़की के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सी इट का मतलब भी होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है। या कोई नेम जो सिंगुलर हो, मतलब किसी राम मोहन के बारे में बोल रहे, कोई भी नेम जो सिंगुलर हो, ठीक है। चलो अब इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, इधर दे हो जाएगा, वे लोग, ही के बदले में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। या जैसे राम एंड मोहन, एक से अधिक नाम हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। वैसे देखो मैं
आप गौर करके देखे होंगे कि मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये कितना बार सिखा चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बिना ना इंग्लिश अधूरा है। और मैं बताता हूँ कि कितना बार भी, फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग को हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो आई होप मैं आज फिर से वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया कि आई जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन के साथ, वी जो है प्लूरल है फर्स्ट पर्सन के साथ, यू जो है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है सेकंड पर्सन के साथ, ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, और दे कोई एक से अधिक नाम होता है तो वो प्लूरल में आ जाता है थर्ड पर्सन के साथ। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैटेगरी 1 पढ़ रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग होता है, पहचान होता है, वाक्य के अंत में था थे थी का प्रयोग होता है। तब हम लोग समझते हैं कि सिंपल पास्ट सेंटेंस है और था थे थी लगा है तो हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज का प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और वेयर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखो, इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है सिंपल पास्ट सेंटेंसेस। क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल पास्ट सेंटेंसेस। इसका एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का था। राम एक अच्छा लड़का था। तो जैसे ही था लग गया और तो पास्ट में आ गया। था मतलब बीता हुआ, मतलब जो बीत चुका है, मतलब राम अभी हमारे सामने में नहीं है। हो सकता है कि वो मतलब हमारे साथ था लेकिन वो कहीं दूर चला गया, तो हम बोल रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का था, ठीक है, अच्छा लड़का था। यहाँ पे मैं राम के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई राम के द्वारा कोई काम हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, राम के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। उस केस में इसका इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? राम वाज अ गुड बॉय। वाज क्यों किए? क्योंकि राम जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम बोलेंगे राम वाज अ गुड बॉय। राम वाज अ गुड बॉय। क्लियर है? चलो अब हम ये बोले सब पागल थे। मैं क्या बोल रहा हूँ? सब पागल थे, यानी कि सब मतलब सभी लोग। क्या बोल रहा हूँ? सब पागल थे। सब पागल थे, इसका मतलब हुआ सभी लोग पागल थे। अगर मैं बोलूँ कि सभी लोग पागल थे तो उस सेंस में क्या होगा? इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? चलो देखते हैं। इसको ट्रांसलेशन सब के लिए क्या यूज होगा? ऑल। सब के लिए क्या यूज होगा? ऑल। और एक से अधिक के लिए बोल रहा हूँ। सब का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ, सब पागल थे यानी सभी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। इसीलिए एक से अधिक है तो वो कौन सा सब्जेक्ट हो गया? ऑल। कौन सा सब्जेक्ट है? वो प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल के साथ कभी भी वाज का प्रयोग तो होगा नहीं बाबू, उसके साथ किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा। तो हम बोलेंगे ऑल वेयर मैड। ऑल वेयर मैड यानी कि सभी पागल थे, ठीक है। चलो इसी तरह से हम लोग अगर आगे बढ़े, अगर मैं ये बोलूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। इसमें कोई काम हो रहा है क्या? बताओ, तुम लोग बताओ, कोई काम हो रहा है इसमें? मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि मैं था। अब जैसे था बोलते इसका मतलब बीत चुका है, वो चीज़ बीत चुका है। मैं वो साथ था इसका मतलब अभी नहीं हूँ आपके साथ, तो ये पास्ट हो गया। और जैसे ही था थी लग गया, कोई काम नहीं हो रहा है, तो पहले तो देखे कि कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। फिर ये देखे कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो जैसे ही था लग गया इसका मतलब ये पास्ट में है और सिंपल सेंटेंस है क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है वाज वेयर के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ वाज लगाएंगे कि वेयर लगाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ मैं इकलौता व्यक्ति हूँ। अगर एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराए तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आई के साथ हम वाज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वाज का। आई वाज विथ यू।
आई वॉज, हमेशा, हमेशा के लिए हम बोलेंगे ऑलवेज। आई वॉज ऑलवेज विथ यू, आई वॉज ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। अगर मैं ये बोलूं सभी मेरे दुश्मन थे, सभी मेरे दुश्मन थे, सभी मेरे दुश्मन थे, तो इसको क्या बोलूँगा, सभी के लिए क्या यूज करूँगा, ऑल। और जैसे एक से अधिक है तो वो प्लूरल हो गया, उसके साथ वेयर हो जाएगा। मेरे दुश्मन यानी ऑल वेयर माय एनिमीज। देखो आईएस क्यों लगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आईएस लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, आईएस लगेगा। ठीक है, चलो, ऑल वेयर माय एनिमीज, सभी मेरे दुश्मन थे। ठीक है, चलो, अब ये तो चीज़ हम लोग समझ गए कि सिंपल पास्ट सेंटेंस में वाज वेयर के साथ सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जरा अगर कोई एक सेंटेंस लिख लो, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है ना, राम वाज ए गुड बॉय। अब इसी को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में इस सेंटेंस को कंप्लीट करके हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं। तो अफर्मेटिव तो सेम रहेगा। अगर मैं बोलूँ अफर्मेटिव के रूप में कि अफर्मेटिव में अगर सेंटेंस बनाए तो वही होगा, राम एक अच्छा लड़का था, यानी कि राम इज अ गुड बॉय। अफर्मेटिव में क्या होगा, राम इज अ गुड बॉय। राम इज नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा। राम वाज अ गुड बॉय, राम वाज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का था। ठीक है, लेकिन अगर हमको इस सेंटेंस में निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, निगेटिव, तो मैं केवल इंग्लिश लिखता हूँ, हिंदी नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर निगेटिव में बोलूँ तो क्या बोलूँगा, राम एक अच्छा लड़का नहीं था, राम एक अच्छा लड़का नहीं था। तो जैसे ही नहीं लग गया तो नॉट के साथ कंप्लीट होगा। क्या बोलूँगा, राम वाज नॉट ए गुड बॉय, राम वाज नॉट अ गुड बॉय, राम वाज नॉट अ गुड बॉय। क्लियर है, राम वाज नॉट अ गुड बॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के रूप में कंप्लीट करना चाहें तो क्या बोलूँगा, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है, तो क्या बोलूँगा, क्या राम एक अच्छा लड़का है, क्या राम एक अच्छा लड़का था, क्या राम एक अच्छा लड़का था। इज तो नहीं लगेगा, सॉरी, वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वाज लगेगा, क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैं क्या बोलूँगा, वाज राम अ गुड बॉय, वाज राम अ गुड बॉय, वाज राम अ गुड बॉय। ठीक है, अगर हम उससे आगे अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करें, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो क्या बोलूँ, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं था, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं था। तो क्या बोलूँगा, वाज राम नॉट अ गुड बॉय, वाज राम नॉट अ गुड बॉय, नॉट अ गुड बॉय, वाज राम नॉट अ गुड बॉय, क्या राम अच्छा लड़का नहीं था। क्लियर है, चलो, तो इस तरह से हम लोग सिंपल पास्ट सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर जहाँ पे कि था थी से सेंटेंस कंप्लीट होता है, वहाँ पे वाज बुक का वेयर का प्रयोग करना सीख गए। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और देख लो इसमें, ठीक है, इसमें ये चीज़ देख लो कि अगर इसी में अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, WH फैमिली, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में WH फैमिली, WH फैमिली, तुमको पता ही होगा कि WH फैमिली क्या होता है, जैसे कि हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, ये सब WH फैमिली है। जब क्वेश्चनिंग टाइप का कुछ पूछा जाता है ना तो उसको WH फैमिली बोला जाता है। जैसे हाउ, हाउ मतलब हाउ आर यू, कैसे हो,
वाई मतलब क्यों, वेयर कहाँ हो, ठीक है, एटसेट्रा और भी बहुत सारे, ठीक है, जैसे व्हेन, ठीक है, etc। तो अगर किसी सेंटेंस में WH फैमिली, अगर किसी सेंटेंस में WH फैमिली का प्रयोग हो, WH फैमिली का प्रयोग हो, किसी सेंटेंस में अगर WH फैमिली का प्रयोग होता हो, प्रयोग होता हो, तो उस केस में क्या होता है कि वो WH फैमिली इन केस वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में आता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के शुरू में आता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में आता है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और उसके तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, उसके तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, उसके तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो क्लियर है कि अगर सेंटेंस में WH फैमिली आता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में लग जाएगा और उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। तो अब देखो सिंपल, अभी हम पास्ट सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसके साथ एक दो एग्जांपल लेके हम लोग अच्छे से समझ लेते, सिंपल पास्ट का एग्जांपल लेके, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, मैं, एग्जांपल देखो, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था। अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम खोजेंगे कि WH फैमिली है, बिल्कुल है, क्यों जो है वो एक WH फैमिली है, क्यों जो है वो एक WH फैमिली है, तो उसको क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाई, वो हम पहले लगाएंगे। मैंने क्या बोला कि जैसे ही अगर WH फैमिली होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में आता है और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब यहाँ पे था लगा हुआ है, सबसे तो पहले देखो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या, काम तो नहीं हो रहा है, तो काम नहीं हो रहा है तो सिंपल सेंटेंस है, था लगा हुआ है तो पास्ट है, तो पास्ट जैसे ही है इसके साथ, इसका मतलब है कि वाज वेयर के साथ सेंटेंस कंप्लीट होगा। और अब क्वेश्चन होता है वाज लगेगा या वेयर लगेगा, ये तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट जो है वो कौन है, सब्जेक्ट है मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सब्जेक्ट अगर मैं है, मैं मतलब आई, जो कि एक पर्सन को बोध करता है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये होगा वाई वाज, यानी कि पहले आपका WH फैमिली आया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद बाकी सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे। तो वाई वाज आई आपका सब्जेक्ट हो गया, वाई वाज आई नहीं था, नॉट तुम्हारे साथ यानी विथ यू, वाई आई वाज नॉट विथ यू, नॉट विथ यू। अब देखो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, इसको इंट्रोगेटिव सिंबल में कन्वर्ट करो क्योंकि क्वेश्चनिंग है, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, वाई वाज आई नॉट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, समझ गए। चलो, राम घर पर क्यों नहीं था, अब अगला सेंटेंस है राम घर पर क्यों नहीं था, राम घर पर क्यों नहीं था। अब देखो पहली बात तो हम लोग सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे। अब सेंटेंस को पहचानने के लिए पहला जो आपका लॉजिक होगा, ये देखो कि उस सेंटेंस में काम हो रहा है क्या, और काम हो रहा है तो सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है क्या। मैं बोल रहा हूँ राम घर पर क्यों नहीं था, राम नहीं बोल रहा है, राम बोलता तो मैं लगाता, राम घर पर क्यों नहीं था कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि राम घर पे क्यों नहीं था, तो उस केस में राम तो कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इस
सब्जेक्ट में तो वैसे कुछ काम हो ही नहीं रहा, बस बोला जा रहा है कि राम घर पर क्यों नहीं था, तो ये सिंपल सेंटेंस में आता है। अब क्वेश्चन है कि ये सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट में आएगा या पास्ट में आएगा या फ्यूचर में आएगा। तो जैसे ही ये था लग गया यानी पास्ट की चर्चा करते तो पास्ट में आ जाएगा, और था थे थी लगा रहता है तो हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। था थे थी लगा रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं, वाज वेयर का। अब क्वेश्चन उठता है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में वाज वेयर के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग होगा। अब आगे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं था, ये WH फैमिली हो गया। ये क्या हो गया, WH फैमिली। अब WH फैमिली हो गया तो ये तो पहले आएगा, और था लगा हुआ है तो हम बताएं कि हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग। तो ये भी डिस्कस कर ले कि वाज लगेगा या वेयर लगेगा। सब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट कौन है, राम है। राम इकलौता व्यक्ति है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इस जैसे ही सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग। तो सबसे पहले आप तो यूज करोगे WH फैमिली को, क्यों नहीं था, क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। वाई वाज, वाज इसलिए क्योंकि राम है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाई वाज राम नॉट एट होम, वाई वाज राम नॉट एट होम। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। वाई वाज राम नॉट एट होम। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट तरह से सीख गए। जरा क्विकली रिवाइज कर लेते कि हम लोग अभी तक जो सीखे हैं वो क्या सीखे हैं, अभी तक के क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं। अभी हम लोग सिंपल पास्ट सेंटेंस की चर्चा कर रहे थे जिसका कैटेगरी 1 पढ़ रहे थे। कैटेगरी 1 क्या पढ़े कि हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें पहचान होता है कि जिस वाक्य के अंत में था थे थी का प्रयोग होता है वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन होता है वाज कौन, वेयर कौन, तो वाज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वेयर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब आगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन, प्लूरल सब्जेक्ट कौन, तो सिंगुलर जो होता है आई वी यू ही सी इट या कोई नाम जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल में वी हो गया, यू हो गया, दे, एक से अधिक नाम है जैसे कि ऑल पढ़े थे, ये सब क्या है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे क्या पढ़े भाई, आगे पढ़े इसका एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, इसके बाद WH फैमिली के बारे में पढ़े थे कि अगर WH फैमिली होता है तो वो पहले आएगा, उसके बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, चलो हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते। ठीक है, चलो देखो देखो टू का मतलब होता है बहुत। टू का मतलब क्या होता है, मतलब जब भी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो जैसे अगर हम लोग बोलते हैं वह बहुत लेजी है, वह बहुत लेजी है, तो हम क्या बोलेंगे ही इज़ टू लेजी, ही इज़ टू लेजी, वह बहुत लेजी है। ठीक है, यानी वह बहुत आलसी है। तो टू का मतलब क्या होता है, बहुत। टू का मतलब क्या होता है, बहुत। ठीक है, सेम का मतलब होता है वही, सेम का मतलब होता है सेम। सेम का मतलब क्या होता है, वही, सेम चीज़ है। हम लोग नॉर्मली अपने कॉमनली यूज करते हैं कि सेम चीज़ है, मतलब सेम है, सिमिलर है। सिमिलर मतलब समान है, एक जैसा है। ठीक है, सी का मतलब वह होता है, हम लोग जानते हैं जो स्त्री के लिए, फीमेल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। और मेल के लिए किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। ठीक है, ऑल का मतलब होता है सब या सभी। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, सभी स्टूडेंट हैं, ऑल आर स्टूडेंट्स, ऑल आर स्टूडेंट, सभी छात्र हैं, सभी विद्यार्थी हैं। आप लोग नोट करना चाहो वही चीज़ नोट करना, जो बहुत कुछ आता ही होगा तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं, जो नहीं आता है उसको नोट कर। लेकिन हाँ, कोई एक दो वर्ड ऐसा आपको मिल जाएगा जो शायद किसी को नहीं आता होगा, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये बेसिक वर्ड मीनिंग है, मैं एक बार सारा कंप्लीट कराना चाहता हूँ। देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ। हियर का मतलब यहाँ, ये याद करो, देखो ये कभी कभी नर्वस आ जाओगे, ये कभी कभी भूल जाओगे। हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ। अब ध्यान रखना, देयर जो होता है ना दूर के लिए होता है, किसके लिए होता है, दूर के लिए देयर का प्रयोग होता है। और हियर जो होता है यहाँ, जो कि पास के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पास के लिए। तो पास के लिए हियर का यूज होता है और दूर के लिए देयर का यूज होता है। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। ठीक है, तुम कब स्कूल जाते हो, व्हेन यू गो टू स्कूल, व्हेन यू गो टू
स्कूल। तो ये जो है ये WH फैमिली का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? WH फैमिली का पार्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अप मतलब क्या होता है? यूपी लिख दिया, गलत है। अप मतलब होता है ऊपर। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। अब ठीक है, अप मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं स्टैंड अप। क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाए, यानी कि तुम बैठे हो ऊपर उठे। तो स्टैंड का मतलब होता है कि खड़ा हो जाना, और स्टैंड अप यानी कि ऊपर उठो, यानी खड़ा हो जाए। ठीक है। यूज का मतलब होता है उपयोग। यूज का मतलब क्या होता है? उपयोग, इस्तेमाल करना। ठीक है। यूज बॉल पेन। यूज बॉल पेन यानी बॉल पेन का इस्तेमाल करो। ठीक है। योर मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी। तुम्हारा या तुम्हारी, मेल के लिए भी यूज होगा और फीमेल के लिए भी यूज होगा। वे मतलब होता है मार्ग या रास्ता। वे का मतलब क्या होता है? मार्ग या रास्ता। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। कभी कभी आप लोग से पूछा जा, कभी कभी हम लोग पूछ देते हैं टेल मी अबाउट यू। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब तुम अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू यानी तुम अपने बारे में बताओ। मेनी का मतलब अनेक, बहुत के लिए यूज होता है ना, अनेक बहुत के लिए होता है ना, मेनी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत के लिए मेनी का इस्तेमाल होता है। लिटिल का मतलब होता है छोटा, जो छोटे के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है? चलो ठीक है, चलो आज बस लास्ट 3 और पढ़ा देते हैं। देन का मतलब होता है, देन का मतलब क्या होता है? फिर। देन का मतलब होता है फिर, या देन का मतलब कभी कभी होता है तब। देन का मतलब क्या होता है? तब। देम मतलब उसे या उन्हें। देम का मतलब उसे या उन्हें। राइट मतलब होता है लिखना। क्लियर है? चलो ठीक है, अब तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा क्लास ज़रूर मुझे बताना मैसेज करके, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, चलो कुछ लगे कुछ कमेंट, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड, कुछ भी मन में कोई भी डाउट आए, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं व्हाट्सअप नंबर आपको बता देता हूँ 9804786794। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस। हैव ए गुड डे। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।